हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है डेली करंट अफेयर एनालिसिस में। तो इस वीडियो में हम 14 जुलाई के टॉप करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड, जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करें। और एक और न्यूज़ आप लोगों के लिए, अगर आप यही जितने में करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कुछ फॉर्मेट में खुद से अटैम्प्ट करना चाहते हैं घर पे बैठे और अपनी प्रैक्टिस को एक तरीके से एक्स्ट्रा एडवांटेज देना चाहते हैं कंपेयर टू अदर स्टूडेंट, तो वेबसाइट की लिंक मेरी बायो में है, वहाँ पे जाके खुद से आप डेली बेसिस पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। रिसेंटली इंडिया की एक क्लिनिकल साइंटिस्ट है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये MS स्वामीनाथन की बेटी हैं। इनको रिसेंटली इंडक्ट किया गया है एज एन फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। ठीक है, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी में इंडक्ट किया गया है। तो ये सेकंड इंडियन वुमेन बनी है जिनको एक तरीके से फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी में इंडक्ट किया गया है। तो सबसे पहली कौन सी वुमेन थी जिनको इलेक्ट किया गया था फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी? वो थे प्रोफेसर गगनदीप कांग। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन थी प्रोफेसर गगनदीप कांग और सेकंड बनी है अपनी सौम्या स्वामीनाथन। किसकी बेटी है ये? MS स्वामीनाथन जी की। ठीक है, MS स्वामीनाथन के बारे में आपको पता होना चाहिए। MS स्वामीनाथन कौन थे? अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन सर्च करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताएं। नेक्स्ट 1 सेकेंड। वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल बिल्ट न्यूक्लियर पावर, मतलब जो ये सैटेलाइट है इसमें जो पावर मिलेगी वो न्यूक्लियर रिसोर्स से मिलेगी। ठीक है, तो उससे पावर मिलने वाली है। उसका नाम है बोहर बीटा वोल्टिक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी। सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है ऑर्बिट में। तो ये किस प्राइवेट टैंक कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है इस तरीके का न्यूक्लियर पावर्ड क्यूबसैट? ये किया गया है स्टी लैब्स के द्वारा। कंपनी का नाम है स्टी लैब्स, उसके द्वारा ये न्यूक्लियर पावर्ड क्यूबसैट बनाया गया जिसका नाम है बोहर बीटा वोल्टिक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी। ठीक है, इस तरीके का है। और ये एक तरीके से इसमें ट्रीटियम से पावर मिलेगी, नैनो ट्रीटियम से। ट्रीटियम का फॉर्मूला 1H3 होता है, वो डिके होता है, न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। उस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन को यूज करके सेमीकंडक्टर कैप्चर करता है। उसके वाइब्रेशन से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको फर्दर वो यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जिससे कि ये सैटेलाइट काम करेगा। ठीक है, कंपनी का नाम पता होना चाहिए। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम में ये पूछा सकता है कि जो बोहर सैटेलाइट किया गया अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है न्यूक्लियर पावर जो है, उसका फुल फॉर्म क्या है बोहर का? बीटा वोल्टिक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी, ठीक है, सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। अभी आप लोगों को बताया था इसमें जो एक तरीके से रेडियो एक्टिव मटेरियल वो ट्रीटियम 1H3, ठीक है, वो उसका डिके होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनको ये सेमीकंडक्टर कैप्चर करेगा। उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उसको यूज किया जाएगा उसको सैटेलाइट को पावर अप करने में। ठीक है, रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट साइन किया है रिस्टोर करने के लिए जो कल्चरल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के कुछ आइटम है एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज किए जाएंगे। तो इंडिया को इस एक्सचेंज एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन से आइटम रिटर्न होने वाले हैं और कौन सा नहीं होने वाला? इसने पूछा कौन सा नहीं होने वाला। तो 11वीं सेंचुरी का चोला एरा का एक ब्रॉन्ज मटेरियल का त्रिशूल गॉडेस भद्रकाली का रिटर्न होने वाला है, ये सही बात है। 12वीं सेंचुरी की एक बेसाल्ट की स्टोन स्कल्पचर 6 हेडेड कार्तिकेय स्कंदा की, वो भी रिस्टोर होने वाली है। हाँ जी, वो भी इंडिया आने वाला है। उसके साथ 11वीं एंड 12वीं सेंचुरी का ग्रेनाइट आइडियल ऑफ लॉर्ड शिवाज सेक्रेड नंदी, ये भी रिटर्न आने वाला। तो 3 पॉइंट सही है, ये चौथा वाला गलत है। ठीक है, तो ये 3 आइटम वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न होने वाले हैं। इमेज आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अपना त्रिशूल, ये नंदी जी और ये कार्तिकेय जी की मॉडल, ये वहाँ पे रिटर्न होने वाले हैं। ठीक है, रिसेंटली जोधपुरी मोजारी, मतलब लेदर के फुटवेयर हैं, इनको GI टैग दिया गया है। ये एक तरीके से किस कम्युनिटी के द्वारा बनाए जाते हैं? ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, मैन्युफैक्चर किस कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है? जिनागार कम्युनिटी, जिंगर कम्युनिटी इसको बोल देते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिटी कौन सी इन्वॉल्व है, किस एक तरीके से इस चीज़ को GI टैग दिया गया रिसेंटली। तो जोधपुरी मोजारी, और ये कम्युनिटी कौन सी इन्वॉल्व होती है? जो बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिनागार, जिंगर कम्युनिटी उसको बोल देते हैं कई बार। ठीक है, और इस तरीके के क्राफ्ट ये करते हैं, इस तरीके के फुटवेयर वगैरह। रिसेंटली कंट्री की पहली इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क
फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, उसके लिए स्टैंडर्डाइज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन गाइडलाइंस निकाली गई हैं। मतलब कि जो मैंग्रोव इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए एक गाइडलाइन नहीं थी, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं था, तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट फ्रेमवर्क निकाला गया है। ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाला गया है? ये निकाला गया है ब्यूरो ऑफ इंस्टीट्यूट इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, किस तरीके की बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके द्वारा मैंग्रोव इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए गाइडलाइंस निकाली गई हैं, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस निकाली गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है, रिसेंटली इंडिया ने एक तरीके से रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल, मतलब प्रोक्योर करने वाले हैं 450 यूनिट ऑफ एडवांस कार्ल गुस्ताव मार्क 4 लाइट वेट वेपन सिस्टम। ये एक वेपन सिस्टम है, इसको प्रोक्योर करने वाले हैं। तो ये किस डिफेंस कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है? ये है क्या वैसे? कार्ल गुस्ताव मार्क 4 ये शोल्डर फायर्ड मल्टी रोल रिकॉइल्स राइफल सिस्टम है, ठीक है, राइफल सिस्टम है। ये बनाया जाता है, ये मतलब एक तरीके से डेवलप किया गया है साब, ये कंपनी है स्वीडन की, तो उसके द्वारा ये एक तरीके से शोल्डर फायर्ड मल्टी रोल रिकॉइल राइफल सिस्टम में बनाया गया है, ठीक है। तो इंडिया ने इसकी रिक्वेस्ट की है कि हमको ये चाहिए 450 यूनिट। तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में भी। ये और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडिया में होने वाली है, साफ FFVO इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो झज्जर हरियाणा में लोकेटेड है, ठीक है। और ये है क्या, मैं इमेज में दिखा देता हूँ। इस तरीके का वेपन सिस्टम है ये, इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। रिसेंटली जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग रीयूजेबल रॉकेट की एक तरीके से फ्लाइट टेस्ट किया गया। जैसे काफ़ी कंट्रीज कर रही हैं, जैसे रॉकेट लॉन्चर होते हैं सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने के लिए, वो क्या होता है एक बार लॉन्च करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं रॉकेट, तो उनको रीयूजेबल रॉकेट बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद चल रही है कंट्रीज़ के बीच में। हर कंट्रीज़ पे एक तरीके से टेस्टिंग कर रही है। तो जापान के द्वारा रिसेंटली टेस्टिंग की गई है, नाम रखा गया है RVX रीयूजेबल व्हीकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मतलब जो रॉकेट होगा उसको रीयूज किया जाएगा, लॉन्च करने के बाद दोबारा उसकी लैंडिंग करा ली जाएगी, उसको फिर से दोबारा रीयूज किया जाएगा अदर लॉन्चेस में। देखो ये अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। थोरियम मेनली कहाँ मिलता है? मोनेजाइट सैंड में मिलता है, कोस्टल एरिया में। मोनेजाइट सैंड कोस्टल एरियाज़ के अंदर, कोस्टल एरियाज़ के अंदर मिलता है। मतलब केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, मेनली यहाँ वाले रीजन में मिलता है। अभी रिसेंटली इसकी एक तरीके से डिस्कवरी की गई है कि ये मिनरल डिपॉजिट इनलैंड एरिया में मिले हैं, किसी स्टेट के इनलैंड एरियाज़ के अंदर, मतलब कि कोस्टल सैंड में ना मिल के इनलैंड एरियाज़ के अंदर मिले हैं, मतलब रॉक्स में डिपॉजिट मिले हैं। तो ये किस स्टेट के अंदर मिले हैं? कर्नाटक में डिस्कवरी की गई है रिसेंटली। कर्नाटक में ये गुंडापुर तालुक में चमरजंगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, वहाँ पे एक तरीके से रॉक्स के अंदर मिले हैं, ठीक है, मोनेजाइट डिपॉजिट्स सैंड में ना मिल के वहाँ पे मिले हैं। तो एक मेजर अपडेट है। और जो थोरियम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, वो थर्ड स्टेज में यूज किया जाता है अपने एक तरीके से इंडिया का जो थर्ड स्टेज ऑफ इंडिया थर्ड स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है वहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि भाई थोरियम उसका एक तरीके फॉर्मूला क्या होता है, 90 थोरियम 232, 90 थोरियम 232 ये एटॉमिक नंबर होता है, ये मास होता है, मतलब इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉडी में। इसको क्या होता है, ये फिसाइल रिएक्शन में जाता है, फर्टाइल मटेरियल है, उससे यूरेनियम 233 बनता है, उसको फर्दर थर्ड स्टेज में यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की इंडिया की, ठीक है। तो अच्छा है अपने इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को रन करने के लिए। रिसेंटली चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के? सूर्यकांत जी, उनके द्वारा स्टेट ऑफ आर्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स गुरुग्राम में से इनोग्रेट किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक तरीके से जुडिशियल एरिया है, तो उसका नाम है टावर ऑफ जस्टिस, गुरुग्राम में इसको रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है, ठीक है, मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ साथ में। एरेंडल 1 ये क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लेना। रिसेंटली इसको अप्रूवल मिला है यूएस की फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के द्वारा। ये एक स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला है। किस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करेगा? कि स्पेस में मान लो ये सैटेलाइट है, ठीक है, उस पर जुड़ा हुआ है एक बड़ा सा लेंस मिरर, जो सनलाइट आएगी ना उसको रिफ्लेक्ट कर देगा जिस भी रीजन में हमको चाहिए, जिस भी रीजन में चाहिए। मतलब ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? मान लो कि किसी लोकेशन पे कोई डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, रात के टाइम में तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, लोगों को निकालना है, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाएगी। तो ये क्या यूज करेंगे कि हवा में जितनी भी मतलब एक तरीके से सैटेलाइट से जिस रीजन
एक तरीके से मिरर का यूज करके उस रीजन में लाइट पहुंचा सकते हैं, मतलब उसमें हम वहाँ पे भी डे लाइट वगैरह देखी जा सकती है रात में भी। तो इसलिए एक्ट एज एन ऑर्बिटल स्पेस मिरर टू रीडायरेक्ट सनलाइट एट अर्थ एट नाइट, ठीक है। इसलिए ये रेंडल 1 मिशन का रिसेंटली टेस्टिंग की गई है और इसको अप्रूवल मिला है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के द्वारा। दिखाता हूँ, देखो इमेज में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में इसको प्लेस किया गया है इस तरीके से, ठीक है। ये सैटेलाइट है और इस पर ये लगा हुआ अपना ये मिरर। तो जहाँ भी लाइट चाहिए होगी ना, मान लो यहाँ चाहिए तो इस रीजन में, तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा सनलाइट को। यहाँ पे अंधेरा हो रखा है तो जैसे यहाँ पे अंधेरा हो रखा था तो यहाँ पे इसको लाइट को पहुँचा दिया रिफ्लेक्ट करके, ठीक है। ख्वांगताई रिवर, ये भी न्यूज में है रिसेंटली, इसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आ गए थे, ठीक है, लोंगलाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर की तरह काम करती है, पर ये एक तरीके से ट्रिब्यूटरी किस रिवर की है, मेनली कर्णाफुली रिवर जो है उसकी ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, कर्णाफुली रिवर की। अब दिखा लेते हैं थोड़ा मैप में ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक तरीके से रिवर लोसाई हिल्स मिजोरम से ओरिजिनेट होती है और जो कर्णाफुली रिवर उसमें मिलती है और फर्दर ये बे ऑफ बंगाल में जाके बांग्लादेश में एक तरीके से समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा आने की चांसेस हैं ज्योग्राफी से। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंस कर दिया है जो समर ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स होने वाले 2032 कहाँ पे होंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। रिसेंटली मी भूमि मी हक्कू प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। पर्पज़ क्या है, लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करना और एरर फ्री डिजिटल लैंड डॉक्यूमेंट देना फार्मर्स को। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब लैंड रिकॉर्ड को, मतलब अधिकार जो उनका है ना, उसको मॉडर्नाइज कर देना, मेन पर्पज इसका है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, सेंटर फॉर स्टडीज इंटरनेशनल रिलेशन CSIR न्यू दिल्ली के द्वारा मानस नेशनल अकेडमी, किर्गिस्तान की है ये, ठीक है, उसको इनॉग्रेशन किया गया है न्यू इंटरनेशनल सेंटर और सिविलाइजेशन स्टडी बिस्केक, ठीक है। तो उस सेंटर का नाम क्या रखा गया है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडी मानस एंड महाभारत। मानस वहाँ की एक तरीके से नेशनल अकेडमी है, महाभारत इंडिया से रिलेटेड है, तो ज्वाइंटली इसको इनॉग्रेट किया गया है। और इसमें जैसे वहीं पे रिसेंटली फर्स्ट एवर हिंदी ट्रांसलेशन भी किया गया है, जो किर्गिस्तान की एपिक है ना मानस, उसका प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे और प्रोफेसर रामाकांत द्विवेदी के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नाम क्या था, तो ये 15 टॉप क्वेश्चन थे, सारे के सारे करंट न्यूज में जो रनिंग में थे उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे कवर कर दिए हैं आज के 14 जुलाई के। और अगर आप ये खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं क्विज फॉर्मेट में, तो वेबसाइट की लिंक बायो में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना और डेली बेसिस पर अटेम्प्ट कर लेना, मंथली भी, कई बार टॉपिक वाइज भी डालता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, मिलते हैं कल फिर से।